מה, אתה לא יודע מה הולך ביעקב, אחי. אין בתים, אחי. इजराइल के ऊपर जो ताजा हमले इस वक्त में हुए हैं, इसके बाद में इजराइल में एक बार फिर से दहशत साफ तौर पर दिखाई दे रही है और इजराइल से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से इजराइल के अंदर इस वक्त में दहशत दिखाई दे रही है। मध्य इजराइल के अंदर धुआं धुआं वो दिखाई दे रहा है। पुलिसकर्मी किसी तरीके से वहां से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने मिसाइलों से एक बार फिर से मध्य इजराइल के अंदर यानी मिडिल इजराइल में एक बार फिर से तबाही मचाई है। ये इस वक्त की स्थिति नजर आ रही है। इजराइल एक तरीके से आप ये कहिए कि अयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद में ये मान करके चल रहा होगा कि ईरान अब घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान घुटने टेकने नहीं बल्कि घुटने टिकवाने वाले कारनामे करके दिखा रहा है। ईरान में ऐसा लग रहा है कि अयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद में वहां की फोर्स में, वहां के लड़ाकों के अंदर इस वक्त में आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा जोश भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और तस्वीरें इस बात की गवाह है कि किस तरीके से इजराइल में इस वक्त में ईरान कहर बरपा रहा है और ईरान पूरी ताकत से ईरान इस वक्त में इजराइल के ऊपर टूट पड़ा है। दिन के उजाले में भी आज इजराइल के अंदर धुआं उठता नजर आया और सबसे बड़ी बात यह है कि खामेनेई की शहादत के बाद में किसी तरीके से जोश कम दिखाई नहीं दे रहा है और खामेनेई की शहादत के बाद में ऐसा लग रहा है कि दुगनी ताकत से अब इजराइल के ऊपर ईरान टूट पड़ा है। और आप ये जरा तस्वीर देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये तस्वीर जो है वो इजराइल से निकल करके सामने आई है अभी भी कुछ देर पहले और भरी दोपहरी की ये तस्वीर है जब इजराइल के आसमानों पर ईरान की मिसाइलें वो कहर बरपा रही हैं। ताजा हमले में बताया जा रहा है कि इजराइल के अंदर 8 लोगों की मौत हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इजराइल में जैसे ही मिसाइल गिरनी हुई होती है वैसे ही इजराइल के अंदर सायरन बजने लगते हैं। जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें आप सायरन की आवाजें बखूबी सुन रहे होंगे। तो जैसे ही मिसाइल गिरनी होती है सायरन बजने लगते हैं और उसी तरह से लोग भाग करके बंकरों में दुबक जाते हैं, वहां पर जाकर के छिप जाते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद आप देखिए कि ईरान की मिसाइलें किस तरीके से सटीक वार कर रही हैं और ईरान की मिसाइलें कैसे ताबड़तोड़ वार कर रही है कि 8 लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या के अंदर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिल्डिंगों का नुकसान वो दिखाई दे रहा है। מה, אתה לא יודע מה הולך ביעקב, אחי. אין בתים, אחי. 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और ये आज दोपहर की ताजा तस्वीरें हैं। यानी खामेनेई की शहादत के बाद में भी अब करंट कम नहीं हो रहा है और खामेनेई जिंदा रहते हुए जिस तरीके से वो नुकसान पहुंचा सकते थे, एक तरीके से उनकी शहादत ने उससे ज्यादा करंट भरने का काम ईरान के लोगों के अंदर किया है। और जरा ये स्क्रीन पर, आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए
और पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मलबे के ढेर में इजराइल में कई सारी बिल्डिंगों को बदल दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि इजराइल के अंदर इस वक्त के ताज़ा हालात वो किस तरह के हैं। केवल इजराइल नहीं बल्कि अबू धाबी और दुबई के अंदर भी इसी तरीके से ईरान लगातार अटैक कर रहा है। यह तस्वीर निकल करके सामने आई है दुबई से, और दुबई के अंदर भी आप देखिए एयरपोर्ट के पास में ईरान ने अब ड्रोन से हमला किया है। बुर्ज खलीफा के पास में भी कल रात को ड्रोन से हमला किया गया, और अब दिन के उजाले के अंदर एयरपोर्ट के पास में हमला किया। पूरी तरह से एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। जो लोग वहां पर फंसे हुए थे वो फंसे हुए हैं लगातार अभी भी। और ये तस्वीरें दुबई से निकल करके सामने आई है। दुबई के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में अभी भी लोग जो है फंसे हुए हैं। ये कहा जा रहा है दुबई की तरफ से कि भाई जितने भी लोग यहाँ पर फंसे हैं उन सब का रहने खाने पीने का इंतजाम हम खुद करेंगे। लेकिन सब जानते हैं कि भैया इतना पैसा खर्च करके लोग गए और आपने किस तरीके से वहां पर जो है वो अमेरिका का साथ दिया, और अमेरिका का साथ देने की वजह से अब ईरान आप पर भी कहर बरपा रहा है। एक तस्वीर मैं आपको इजराइल की दिखाता हूं। इजराइल में आप देखिए कि नरेंद्र मोदी का भी हाल में दौरा था, और नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर करने के लिए कुछ भारतीय पत्रकार गए हुए थे, और वो इस वक्त में इजराइल के अंदर फंसे हुए हैं। भारतीय पत्रकार वो इजराइल में फंसे हुए हैं और वो खुद वीडियो बना करके दिखा रहे हैं कि इजराइल का एयरपोर्ट पूरी तरह से खाली है, सन्नाटा पसरा हुआ है। इजराइल में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है और सारी फ्लाइटें निरस्त हो चुकी। हमें इंडिया आना था, लेकिन अभी हमें बताया गया है कि यहाँ पे इमरजेंसी घोषित हो चुकी है, और जिसके चलते अब इंडिया जाने के लिए बहुत मुश्किल होना लग रहा है। और इस समय यहाँ इमरजेंसी घोषित हो चुकी है इजराइल में। आपने शायद ही अपने जीवन में ऐसा खाली एयरपोर्ट, वो भी खासतौर से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखा होगा। और ये सबसे पहले मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, ये है इजराइल का ये एयरपोर्ट, तेल अवीव में स्थित है ये एयरपोर्ट। और खासतौर से आप देखिए पूरा एयरपोर्ट खाली हो चुका है। कभी काउंटर्स आपको आमतौर से आपके जीवन में मुझे लगता है बहुत ही कम ऐसे समय और आपको ऐसा आपने मौका देखा होगा जब आपको लगा होगा कि पूरा एयरपोर्ट खाली है। और इसकी एक वजह है क्योंकि इजराइल में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। यहाँ युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी ही देर पहले यहाँ पे इजराइल ने ईरान पे हमला किया है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कुछ वीडियो जारी किए हैं, और उन वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि हमने किस तरीके से खामेनेई को लेकर के ऑपरेशन को अंजाम दिया और कैसे खामेनेई का जो प्रेशर था उसको तबाह कर दिया। ये जरा तस्वीर आप देखिए, ये इजरायली डिफेंस फोर्स उसने जारी की है और बताया है कि कैसे तेहरान के अंदर सत्ता के आप ये कहिए कि धुरी खामेनेई के ऊपर किस तरीके से हमला किया। और ये कहा जा रहा है कि 30 के करीब, ये कहा जा रहा है कि 30 के करीब बंकर बस्ट बम उनका इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद में ये सुनिश्चित किया गया कि किसी तरीके से भी अंदर जो व्यक्ति है वो बच नहीं पाए। और इसीलिए आयतुल्ला अली खामेनेई उनकी यहाँ पर शहादत हुई, क्योंकि जिस तरीके से बम गिराए गए उसके बाद में जो अंदर थे, यानी आयतुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के लोग, उनकी बहू, उनके पोते, उनके नाती, वो परिवार के लोग उस वक्त में उनके साथ में थे बंकर के अंदर नीचे। और बंकर बस्ट बम जो है वो गिराए गए, उसके बाद में नीचे तक बंकर फट गए और आयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत हुई। इस वीडियो को इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया है ये बताने के लिए कि हमने देखिए किस तरीके से मारा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई तस्वीर ऐसी सामने नहीं आई है। कई तस्वीरें जरूर वायरल हो रही है, आयतुल्ला अली खामेनेई की तस्वीरें वायरल हो रही है, लेकिन उन तस्वीरों को लेकर के स्पष्ट नहीं है कि वो एआई की तस्वीरें हैं या फिर वाकई जो है वो सचमुच में आयतुल्ला अली खामेनेई की तस्वीरें हैं। कई तस्वीरें शेयर की जा रही जिसमें दिखाया जा रहा है कि आयतुल्ला अली खामेनेई, उनका सिर जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है, पूरा शरीर वो बिल्डिंग के मलबे में धंसा हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आयतुल्ला अली खामेनेई, जिनकी करीब करीब 87 साल की उम्र है, अभी अप्रैल के अंदर वो 87 साल के उम्र के जो पूरे हो जाते हैं, और ऐसे में 87 साल के उम्र के कोई भी बुजुर्ग को
अगर आप ऊपर से 30-30 बम मारते हैं और उसके बाद में बंकर तक नीचे फट जाते हैं तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है कि वहां पर लोग जो है वो इतना सुरक्षित बच जाए कि उनका चेहरा पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर समझ में आए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा के तहत अपनी जीत दिखाने के लिए कि देखिए खामेनेई की ये तस्वीर है, खामेनेई की ये फोटो है, ये बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से पुख्ता तौर पर तस्वीर सामने आना बाकी है। हालांकि ईरान ने जो है वो स्वीकार कर लिया है, ईरान ने मान लिया है कि हाँ अयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत हुई है। 40 दिनों का मातम वो भी रखा गया है, राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर निकल करके सामने आ रही है और फिलहाल जिस तरीके के हालात ईरान ने बना दिए हैं इजराइल के अंदर और अमेरिका के एयरबेस वहां पर भी हमला हो रहा है और भारत में भी बड़ी संख्या के अंदर लोग ईरान के सपोर्ट में है, अयतुल्ला अली खामेनेई उनके सपोर्ट में है। आप ये तस्वीर देखिए जो श्रीनगर से निकल करके सामने आई है और श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर बहुत बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी हुई। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। पूरे देश से आज ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती रही, ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई। दिल्ली से भी, लखनऊ से भी, अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। लोग शोक प्रकट कर रहे हैं, दुख में हैं, मातम मना रहे हैं और यही कह रहे हैं कि देखिए अमेरिका वो हमारे खून का प्यासा है और अमेरिका के मुंह पर खून लग गया है। और हर बार जब भी रमजान का पाक पवित्र महीना होता है तभी हमारे इस तरीके से सुप्रीम लीडर को या बड़े धर्म गुरुओं को निशाना बनाया जाता है। ये बार बार जो कहा जा रहा है और आज दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के और शाहीन बाग तक प्रोटेस्ट जो है वो दिखाई दिए। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले खबर आई है, हमारे साथी ने अभी ब्रेकिंग एक तरीके से आप ये कहिए कि खबर दी है कि करीब करीब यूएई में भी इस वक्त में 3 से 4 लोगों की ताजा हमले के अंदर मौत हुई है, ये कहा जा रहा है। यानी ईरान कल की रात वो इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ी रात थी, लेकिन आज की रात ईरान क्या करेगा वाकई देखने वाली बात है। और जिस तरीके से ईरान ने इस पूरे मसले में अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत को लेकर के जिस तरीके से अपनी तरफ से जो आक्रोश प्रकट किया है, दुनिया भर में जिसका मातम मनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। और ईरान क्या बड़ा करेगा, किस तरीके का हमला करेगा, इस बात का इंतजार लोगों को है। देखिए, कभी भी युद्ध जो है वो अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। युद्ध होता है तो लोग मरते हैं, बेकसूर लोग मरते हैं, निहत्थे लोगों पर वार होता है, निहत्थे लोग मारे जाते हैं। लेकिन शुरुआत किसने की और कौन जिम्मेदार है और किस तरीके से लगातार अमेरिका एक के बाद एक बड़े नेताओं को या अलग अलग देशों को जो है वो टारगेट बना रहा है। कभी आप मादुरो को उठाते हैं, कभी सद्दाम हुसैन को। केवल ट्रंप की बात नहीं है, अमेरिका का इतिहास रहा है ये। तो अब देखने वाली बात यह है कि ईरान किस तरीके से पलटवार करता है, इजराइल और अमेरिका के एयरबेस वो कब तक और कितने सुरक्षित रह पाते हैं। सबसे बड़ा जो है सवाल इस वक्त का यही है। लगातार मेरी नजर बनी हुई है
इस घटनाक्रम को लेकर के, और मिडिल ईस्ट से जैसे ही जो भी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आती है तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।